ये चंदन के बड़े बड़े पेड़ दक्षिण भारत के किसी राज्य में नहीं बल्कि हरियाणा में लगे हुए हैं। वैसे तो चंदन की खेती दक्षिण भारत में मूल रूप से की जाती है, हालांकि अब उत्तर भारत में भी किसान चंदन की खेती कर सकेंगे। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। ये लगभग 22 से 25 फुट के अराउंड इसकी हाइट आ चुकी है और ये लगभग 2.5 से 3 साल का पौधा है और बहुत अच्छी हाइट आ रही है। इसकी हमने ये होस्ट प्लांट दिए हुए हैं हर एक पौधे के साथ। ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस होस्ट प्लांट का चंदन को ज़्यादा फायदा होगा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जहां सांप होता है वहीं चंदन की खेती होती है। हालांकि कृषि विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। सांप एक जमीन में रहने वाला एक जानवर है और वो कहीं भी आ सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जहाँ तक लोगों को ये है कि चंदन में सांप आते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हरियाणा के करनाल CSSRI में चंदन की खेती पर एक शोध शुरू हुआ है। पिछले 3 साल से ये शोध चल रहा है। हमारे साथी हैं डॉक्टर राजकुमार जी, सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इस पे कार्य शुरू किया है। पिछले लगभग 2.5-3 साल से हम इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें हमने हमारा जो उद्देश्य रहा कि क्या हम इसको क्षारीय, लवणीय और जहाँ पे कि पानी की भी कमी हो उन क्षेत्रों में क्या हम इसकी फसल को चंदन के पेड़ों को उगा सकते हैं और किसानों की जो पैदावार है, किसानों की इनकम है, उसको बढ़ा सकते हैं। सो इस दिशा में डॉक्टर राजकुमार जी ने अलग-अलग क्षेत्रों से चंदन के वो क्लोन्स या चंदन के जर्म प्लाज्म को इकट्ठा किया। उनको यहाँ पे हमारी स्थितियों में इवेलुएट करने की कोशिश की और उनमें से जो अच्छा मटेरियल हमें मिला, उसको हम खेत के उस पे लेके गए हैं और उसमें भी हमें काफ़ी एक प्रोत्साहन वाली ऑब्जर्वेशंस हमारी रही हैं। शोध के तहत किसानों को खास तकनीक से चंदन की खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के किसान चंदन की खेती में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। इससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। देखिए, चंदन मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। एक लाल चंदन होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है। लाल चंदन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। उत्तर भारत में अभी सफ़ेद चंदन के बारे में ही हम जानकारी दे पाएँगे और सफ़ेद चंदन पे ही हम किसानों को इसके लिए किसानों के बीच में से प्रमोट करा पा रहे हैं। और इसको जो लगाने की मुख्य विधि है, चंदन एक परजीवी पौधा है मुख्य रूप से। इसको एक होस्ट प्लांट बोलते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो चंदन और चंदन के बीच में जो हम लगाते हैं चंदन को, ये 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं। उसके बीच में एक होस्ट प्लांट देते हैं। होस्ट प्लांट में जैसे आप शीशम हो गया, नीम हो गया, सरू है और आपका बर्मा डेक है, इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं। और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी हम जो है 14 से 16 फीट रखते हैं। किसानों को दी जा रही ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा है कि चंदन के पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना खाद पानी देना चाहिए, चंदन के साथ दूसरी और कौन-कौन सी फसलें ली जा सकती है। ये निचले वाले खेत हैं जहाँ पे जल भराव होता है, वो वाले खेतों में चंदन की खेती नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से चंदन की जड़ें खराब हो जाती है और वहाँ चंदन की खेती सफल नहीं हो पाती। इसलिए जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, जल भराव होता है, वहाँ चंदन की खेती ना करें। चंदन में जो एक इरिगेशन जो हम पानी देने की विधि है, वो हम किसानों को बोलते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई बोलते हैं, उसको अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। कृषि वैज्ञानिक की माने तो चंदन का पेड़ जितना पुराना होता है, उतना ही ज़्यादा पैसा देता है। तो जो चंदन की फसल जो है, ये पेड़ जो है लगभग 15 साल में तैयार होता है और इसमें जो मार्केट प्राइस है इसका, इस पे निर्भर करता है कि चंदन के अंदर जो तेल युक्त लकड़ी है वो कितनी बनी है, उसके ऊपर ही सारा इसका जो एक मूल्य होता है, प्राइस है, वो निर्भर करता है। तो आजकल जो है के हिसाब से देखा जाए तो चंदन का एक पेड़ लगभग 15 साल में कम से कम 60 से 70 हज़ार का बिक जाता है और उससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट भी मिल सकता है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर तेल युक्त लकड़ी बनेगी, उतना ज़्यादा इसका मूल्य होगा और जितना पुराना पेड़ होगा, उतना अच्छा उसका मूल्य होगा।
यानी कि शोध के बाद अब हरियाणा में भी चंदन की खेती होगी। इसका किसानों को अच्छा खासा लाभ भी मिल सकता है। इसके लिए किसानों को खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करनाल से राकेश, ETV भारत।